हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक कस्टमाइज स्विच बना सकते हैं। ये अब आपके सामने ये जो एक स्विच है, ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑन हो रहा है, लाइट बल्ब भी हमारे पास ऑन हो रहा है। इसको मैं फिर क्लिक करता हूँ और ये ऑफ, लाइट बल्ब ऑफ हो रहा है। तो स्विच बेसिकली जो एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास आते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं, जबकि ये स्विच हमारे पास वर्टिकल है। तो हम कोई भी डिज़ाइन का, शेप का, साइज़ का, कलर का, किसी भी मतलब डिज़ाइन का हम चाहते हैं कि हम स्विच बनाएं, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके पीछे एक थोड़ी सी एक राज है, और वो राज ये है कि एक्चुअल में ये स्विच है ही नहीं, ये एक इमेज है। और इस इमेज को जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी इमेज आ रही है, ये फ्लिप हो रहा है दो इमेजेस के दरमियान। ठीक है, सेम ये है, ये जो बल्ब है ये एक इमेज है, और जब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ ये दूसरी इमेज है। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर स्विच की फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इमेज बटन को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कहाँ से हम जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए आप, ये फिग्मा एक वेबसाइट है, figma.com, इस पर आप कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी डिज़ाइन और वो आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने अपने यहाँ पे कस्टमाइज़ दो बटन्स डिज़ाइन किए हैं। एक ये डिज़ाइन किया हुआ, इसके अंदर ये सर्कल है और ये ओवल टाइप है। ठीक है, इसमें ऑन लिख दिया, ये देखें। सिमिलरली इसमें ऑफ लिख दिया है, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये दो बल्ब हैं, तो ये जो बल्ब हैं इसकी साइज़ मैंने इस तरह कर दिया है कि ये एक बल्ब जो है दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सके। ठीक है, इस तरह करके ये देखें, ये सिमिलरली ये जो बटन्स हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकें। ठीक है, अब होता ये है कि जब मैं एक बार इसको क्लिक करता हूँ तो ये इमेज आए, दूसरी बार क्लिक करूँ तो ये इमेज आए, तो ये यूँ लगता है कि ये स्विचिंग हो रही है दो बटन्स के दरमियान। अभी आप देखें, अगर आपने कोई इमेज आपने ले ली है, आप अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, आप नेट से इमेज लीजिएगा और उसको रिमूव बीजी वेबसाइट पे जाके उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दीजिएगा, तो आपके पास एक क्लियर इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास ये चार इमेजेस जो है, मैं इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो ये मैं इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा। ये PNG, JPG, SVG, PDF, कोई भी फॉर्मेट में, नॉर्मली JPG सेलेक्ट कर लें या PNG सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और एक्सपोर्ट के बटन पे दबाएंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगी इमेज। ठीक है, ये चारों इमेजेस मैं डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो ये हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और ये हम डिज़ाइन करते हैं कि कैसे हम ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको स्विच के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ दो इमेजेस को, ये इमेज बटन्स हैं और ये मेरे पास अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी कर रहे हैं। इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम चले जाते हैं यहाँ पे, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं इमेज बटन। ठीक है, फिनिश। ठीक है, ये मेरे पास प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। ठीक है, लोड हो गया प्रोजेक्ट हमारे पास, ये अभी यहाँ पे भी लोडिंग हो रही है मेरी। ठीक है, इसमें हमारे पास एक XML फाइल है, एक जावा फाइल है। XML में हम अपना डिज़ाइन करते हैं जैसे आपको पता है, और मेन जावा फाइल में हम इसकी प्रोग्रामिंग लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इन चारों इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये अभी लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, रिसोर्स फाइल में हम चले जाते हैं, रिसोर्स में ट्राइबल्स में क्लिक कर लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपनी जो इमेजेस चार हमने सेलेक्ट कर दी थी वो पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, ओके, वो चारों इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। ऑफ बल्ब है, ऑफ बटन है, ऑन बल्ब है, ऑन बटन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट। ठीक है, और इसको हम क्लिक करके यहाँ से हम इमेज बटन कर देते हैं, इमेज बटन। ठीक है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑफ बटन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑफ।
ओके, ठीक है। इसको हम जो है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, साथ में स्प्लिट कोड, ठीक है। यहाँ पे और कोई, अच्छा एक एरर हमारे पास ये आ रहा है, ये देख लेते हैं। नो स्पीकेबल टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें हम इधर क्लिक कर लेते हैं और सी कंटेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन हमने डालनी नहीं है, इसको हम सेलेक्ट करके इसको स्पेस दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये हमने बटन डाल दिया अपना। सिमिलरली हम इस तरह करते हैं कि इमेज व्यू, ये इमेज व्यू यहाँ से ड्रॉप किया हमने यहाँ पे, ये, ठीक है। और हम इसमें से ऑफ बल्ब सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ऑफ बल्ब, ओके, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं इधर, ठीक है। और टॉप से, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक बटन बन गया है, एक हमारे पास बल्ब बन गया है, ठीक है। इमेज बटन के नाम से है और ये है इमेज व्यू के नाम से, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी जावा फाइल में और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइवेट इमेज बटन, ठीक है। इमेज बटन, ठीक है। दूसरा हम इसमें प्राइवेट एक और बना लेते हैं, ठीक है। और हम सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज व्यू, ठीक है। इमेज व्यू, ठीक है। और हम चूँकि हमने बटन यूज़ करना है और इसने ऑन ऑफ होना है, तो बूलियन है ये, मतलब दो स्टेट्स हैं, बूलियन दो स्टेट्स को है, ऑन होगा या ऑफ होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो प्राइवेट boolean is switch on is equal to false, ठीक है। पहले कंडीशन में इसको हम false कर देते हैं, हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसकी आइडेंटिटीज असाइन करते हैं इसको। इमेज बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज बटन, ठीक है। इमेज बटन हो गया और इसके बाद इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू, ठीक है। इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, सेपरेशन इसका देख लेते हैं। हमारे पास इमेज बटन जो है इसी नाम से है, इमेज बटन, ठीक है। इमेज व्यू, ठीक है। ठीक है ये, अच्छा जी। अच्छा इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि अपडेट इमेज, ये एक फंक्शन हम बाद में बना लेंगे इसका, इधर अब लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और इमेज बटन को एज ए बटन हमने यूज़ करना है। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू स्पेस व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ये हो गया। और इसमें हम इसको कह देते हैं कि बटन की स्टेट, जब भी बटन क्लिक हो तो वो अपना स्टेट चेंज करे, ठीक है। तो इज स्विच ऑन इज इक्वल टू नॉट इज
स्विच ऑन। ठीक है, ये हमने लिख लिया और अपडेट कर देते हैं, अपडेट इमेज। ठीक है, अभी तक ये हमने फंक्शन नहीं बनाया। ठीक है, अब फंक्शन हम बना लेते हैं अपडेट इमेज का। ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्राइवेट void स्पेस अपडेट इमेज। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, और इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि इमेज बटन डॉट सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, और इसमें इस स्विच ऑन कर देते हैं, इस स्विच ऑन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ट्राइबल, ये थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, डॉट ऑन बटन। ठीक है, ऑन बटन। अभी ये मैं लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आर डॉट ड्राइवर डॉट ऑफ बटन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम इमेज व्यू कर देते हैं, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, और इस स्विच ऑन। ठीक है, आर डॉट ड्राइवर डॉट ऑफ बल्ब, नहीं ऑन बल्ब होना चाहिए क्योंकि ऑन बटन है इसके ऊपर ना, ऑन बल्ब। ठीक है, फिर इसके बाद फुल कॉलन और आर डॉट ड्राइवर डॉट ऑफ बल्ब। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि इमेज बटन को जो है वो सेट करें और स्विच की कंडीशन को देखें। अगर स्विच ऑन कंडीशन में है तो ऑन बटन शो करे, अगर ऑफ कंडीशन में है स्विच की कंडीशन को देखे क्वेश्चन मार्क है, अगर ऑफ कंडीशन में है ये डॉलन एल्स के लिए है फुल कॉलन, तो ये ऑफ बटन शो करे। सिमिलरली अगर स्विच ऑन कंडीशन में है तो बल्ब ऑन शो करें, और अगर ऑफ कंडीशन में एल्स तो ऑफ शो करें। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास अब क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है हमारा। ये हमारा कंप्लीट कोड है। हमने प्राइवेट इमेज बटन यूज़ किया, इमेज व्यू में इमेज यूज़ की, स्विच का स्टेटस को मॉनिटर कर रहे हैं ऑन है या ऑफ है, फॉल्स कंडीशन में है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने आईडीज़ असाइन की इमेज बटन को और इमेज व्यू को, अपडेट कर दिया स्टेटस को। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको ज़रा बाहर लेके आ जाते हैं, ज़रा स्क्रीन बड़ी हो जाए हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करते हैं, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम अपने बटन्स जो है वो कस्टमाइज बटन्स बना सकते हैं। कस्टमाइज कोई भी हम शेप बना सकते हैं, कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी हम जो है वो कलर इसको दे सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ की जगह कुछ और लिख सकते हैं। इवन ये बल्ब को भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे ये बटन है सिर्फ बटन को क्लिक करूँगा तो प्रॉपर फंक्शन हमारे पास परफॉर्म होगा। ये देखें, देखें,
अच्छा गाइज, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये जब हम इमेज बटन हम यूज़ करते हैं उसके इर्द गिर्द ये ग्रे सा कलर आ जाता है ऑटोमेटिकली। भले ही आपके जो डिज़ाइन है उसमें ये कलर नहीं होगा, लेकिन ये कलर आ जाएगा ग्रे सा कलर। ये अगर आप ऐप को रन करेंगे, आप देखें मैंने ऐप रन की हुई है तो इसमें भी ये ग्रे सा कलर आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमने एक लाइन और ऐड करनी है। ये हमारा जो XML फाइल है, ये देखें XML, इसमें हमारे पास वो कलर नहीं आ रहा। उसके लिए हम ये एक लाइन ऐड करेंगे, ये ठीक है। ये लाइन जब हम लिख लेंगे, एंड्रॉयड बैकग्राउंड एंड्रॉयड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये लिख लेंगे तो इसके इर्द गिर्द से वो कलर गायब हो जाएगा। ये आपको मैं इधर करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, ये देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये कलर आ गया है। ये देखें ग्रे सा कलर इसके इर्द गिर्द आ गया है। इसको अगर कंट्रोल Z करें हम, ठीक है, ये लाइन ऐड होने के बाद वो ग्रे कलर गायब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको वो ग्रे सा कलर नहीं चाहिए अपने डिज़ाइन में, तो आप ये लाइन लाजमी ऐड कीजिएगा। देखें अभी ये ऐप मेरे पास ऑलरेडी रन हो रही है। ये देखें इसके इर्द गिर्द ये कलर है। अगर मैं इसको ऑन भी करता हूँ तो ये कलर, इसके ग्रे सा कलर आ रहा है, ठीक है। और इस तरह है कि मैं इस ऐप को दोबारा से री रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रेडल जो है बिल्ट हो रहा है मेरा, दोबारा से ऐप अभी रन हो जाएगी। तो ये देखें लोड हुई, ये देखें अब वो ग्रे कलर नहीं आ रहा है मेरे पास, सिंपल देखें स्विच काम कर रहा है। तो ये चीज़ भी काइंडली आप नोट कर लीजिए। ये लाइन हमें सिर्फ इसमें ऐड करनी है, ये वाली, ये एंड्रॉयड, ये वाली बैकग्राउंड एंड्रॉयड कलर और ट्रांसपेरेंट कलर होना चाहिए इसके इर्द गिर्द। That's it for today. Thank you guys for watching this video.